हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सेट नंबर 2 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सारे प्रश्न जो आज हम बताएंगे, और सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है उसका आकार कितना होता है? बता दे। लोकसभा का, किसका? लोकसभा का। लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। और ये जो प्रावधान कब किया गया था कि 15% से अधिक मंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री समेत? तो याद रखिएगा 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन 2003। प्रश्न यहाँ से ये याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो लोकसभा का 15%। कितना? लोकसभा का 15%। और ये प्रावधान कब किया गया था? 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो यहाँ से जो प्रश्न बताए 2-3, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील है। बिहार का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील मतलब समझते हैं? ऑक्सबो झील यानी तो आप सुने होंगे गोखुर झील, पढ़े होंगे गोखुर झील। गोखुर झील, ठीक है, उसी को कहते हैं ऑक्सबो झील। तो ऑक्सबो झील बिहार का सबसे बड़ा तो कांवर झील। कौन सा है? कांवर झील। आप इसे याद रखिएगा। तो बिहार का सबसे बड़ा ऑक्सबो झील या गोखुर झील कहेगा तो कांवर झील। जो प्रश्न आसान होगा उसमें हम केवल आंसर बताएंगे, और जिस प्रश्न में हमको लगेगा कि नहीं यहाँ से प्रश्न बनेगा तो वो हम बताएंगे। ठीक है। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। याद रखिएगा, इस भी याद रखिएगा, डेट तो सबको याद पता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है पूछेगा तो 1974 से। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। ठीक है, उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब से? तो 1974 स्टार्टिंग हुआ था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो बता दें, मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर, डेट को याद रखिएगा, 2014। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष का जो शुरुआत हुआ था योजना का, और इसका मुख्य उद्देश्य या इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो बता दें, इसका संबंध टीकाकरण से है, वैक्सीनेशन से है, टीकाकरण से है। यहाँ से दोनों प्रश्न याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष संबंध किससे है? टीकाकरण से है। शुरुआत कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एक प्रश्न पूछा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अगर टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछेगा तो कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। इसके बाद बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। सलीम अली। यहाँ से हम 4-5 प्रश्न बताएंगे, चारों को याद रखिएगा। पहला बताए टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। दूसरा बताए बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। तीसरा वाटर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया पूछेगा तो राजेंद्र सिंह। आप कॉपी में नोट करते जाइएगा जो प्रश्न आप नहीं जानते हैं। तो वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। 3 बताए, एक बार फिर दोहरा देते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। उसके बाद बताया बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। उसके बाद मिसाइल मैन तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। अब मिसाइल वुमेन पूछेगा तो टेसी थॉमस। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएंगे सबको आपको ध्यान में रखना है। मिसाइल वुमेन। वुमेन मैन पूछेगा तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर वुमेन पूछेगा तो टेसी थॉमस। टेसी थॉमस, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अब आइए प्रश्न में। प्रश्न पूछा गया टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक जी को कहा जाता है, और इनका जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। बिहार के वैशाली में। और आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि हाल ही में बिंदेश्वर पाठक जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है।
ठीक है, तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक, आप सबको ध्यान में रखना है। एक बार जितना हम बताए ना, एक बार हम सिर्फ बोल देते हैं, आप लोग को सिर्फ सुनना है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरियो में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न पूछेगा कब? तो 1992 ईस्वी में। इसमें भी याद रखना आपको, देश भी याद रखना और शहर भी याद रखना। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दूध की शुद्धता को जांचा जाता है लैक्टोमीटर से, और ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जितने भी अगर द्रव वाला बात आ जाए, क्या द्रव वाला या पानी वाला बात आ जाएगा, समझ लीजिएगा वहाँ पे कौन सा सिद्धांत लगेगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक, इसे आपको ध्यान में रखना है। और इसका सहायक नदी याद रखिए, दो बालोर त्यूर ये सभी इसकी सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यहाँ से कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न पूछेगा किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं, असम से नहीं, मध्य प्रदेश। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से गुजरती है। कुल 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो हम पश्चिम से पूर्व जाते हैं। पहले वाला राज्य होगा पश्चिम में गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। आप इसे याद रखिए, पश्चिम से पूर्व क्रम है। अब पूर्व से पश्चिम क्रम पूछेगा तो पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, आप दोनों तरीके से याद रखिएगा। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग भाग पूछेगा तो 15, और अनुच्छेद 324 से 329। तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाग पूछेगा तो 15। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? कानून अगर बनाना है किस पे? राज्य सूची पे, राज्य सूची पर, वो भी कौन बनाएगा? संसद। तो कब बना पाएगी? ऑप्शन में दे रखा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। ऑप्शन में दे रखा है राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, राज्यसभा की सिफारिश पर, राज्यों की सिफारिश पर। तो राज्य सूची पर जो कानून बनाएगा वो राज्य सरकार ही बना सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में संसद भी बना सकती है। कब बनाएगी? जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तब बना सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत जो है वो कौन सा परत है? तो पराबैंगनी किरण, ये समताप मंडल पराबैंगनी किरणों से रक्षा, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी में है ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा ताप्ती। भारत का देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय बताते हैं। देशांतरीय अक्षांशीय 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, पूर्व पश्चिम कन्फ्यूज मत होइएगा। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में अंतर है 30 डिग्री का। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, जो बंगाल है उसकी दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला था किस संधि के द्वारा? बता दें, इलाहाबाद की संधि, पढ़े होंगे, इलाहाबाद की संधि। 2 संधि हुआ था इलाहाबाद, एक 12 अगस्त, एक 16 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। 12 इलाहाबाद की पहली संधि जो
तो इलाहाबाद की पहली संधि जो हुआ था 12 अगस्त 1765 में, ये शाह आलम द्वितीय मुगल शासक और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और 16 अगस्त में जो दूसरा इलाहाबाद की संधि हुआ था 16 अगस्त 1765, ये अवध के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो बंगाल की दीवानी का अधिकार मिला था अंग्रेजों को ये इलाहाबाद की संधि के तहत। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क में ही है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, याद रखिएगा। मस्तिष्क का 3 पार्ट, अग्र मध्य पश्च। तो सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।